नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कवरेज तक और मैं हूं आपके साथ। आज की इस बड़ी खबर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने सिर्फ अमेरिका या ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को हिला कर रख दिया है। क्या सच में डोनाल्ड ट्रंप को पीछे हटना पड़ा? क्या ईरान के दबाव में अमेरिका ने अपना रुख बदला, या फिर ये सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है? चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं इस पूरी खबर को बिल्कुल आसान और साफ भाषा में। सबसे पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। ईरान और इजराइल के बीच तनाव पहले से ही था, लेकिन जब इसमें अमेरिका की एंट्री हुई तो मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। अमेरिका ने शुरू में बहुत सख्त रुख अपनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने अपनी गतिविधियां नहीं रोकी तो अमेरिका बड़ा सैन्य कदम उठा सकता है। इस बयान के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ? यही इस खबर का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। हाल ही में सामने आया कि अमेरिका ने ईरान पर होने वाले कुछ संभावित हमलों को फिलहाल टाल दिया है। जी हाँ, वही अमेरिका जो कुछ दिन पहले तक एक्शन लेने की बात कर रहा था, अब उसने थोड़ा रुकने का फैसला किया है। अब यहाँ से सवाल उठता है, क्या ये फैसला मजबूरी में लिया गया या फिर इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से बातचीत के संकेत दिए गए थे और इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिनों का समय देने की बात कही। यानी सीधी टक्कर की जगह अब बातचीत का रास्ता अपनाया जा रहा है। ट्रंप ने खुद कहा कि ईरान ने समय मांगा था और उन्होंने उसे समय दे दिया। अब इसे आप कैसे देखते हैं? क्या ये नरमी है या फिर एक चाल? कुछ लोग इसे अमेरिका की कमजोरी मान रहे हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका सच में मजबूत होता तो वो पीछे नहीं हटता। लेकिन दूसरी तरफ कई एक्सपर्ट्स इसको एक स्मार्ट मूव बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। कभी कभी सीधा हमला करने के बजाय बातचीत के जरिए ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर अमेरिका सीधे हमला करता तो क्या होता? मध्य पूर्व में बड़ा युद्ध छिड़ सकता था। ईरान जवाबी हमला करता, इजराइल इसमें और गहराई से शामिल हो जाता और धीरे धीरे ये एक बड़ा वैश्विक संकट बन सकता था। इसीलिए कुछ लोग मानते हैं कि ट्रंप ने जो किया वो एक तरह से स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश है। अब बात करते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े असर की। तेल। मध्य पूर्व दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादन क्षेत्र है। ईरान इस क्षेत्र का एक अहम देश है। अगर यहाँ युद्ध होता है तो तेल की सप्लाई पर सीधा असर पड़ता है और जैसे ही सप्लाई कम होती है, कीमतें बढ़ जाती है। यानी इस पूरे विवाद का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, इसका असर आम आदमी की जेब तक पहुँच सकता है। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश चाहते हैं कि ये तनाव जल्द खत्म हो और शायद इसी दबाव की वजह से अमेरिका ने थोड़ा पीछे हटने का फैसला लिया। अब सवाल फिर वही, क्या ट्रंप झुक गए? देखिए, इसे सीधे सीधे झुकना कहना शायद सही नहीं होगा, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिका ने अपना तरीका बदला है। उसने सीधा टकराव टाला है और बातचीत का रास्ता चुना है। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। उसने कुछ शर्तें रखी हैं और कहा है कि बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब उसकी बातें सुनी जाएंगी। यानी दोनों देशों के बीच अभी भी तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक पॉज है, एक ब्रेक है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आने वाले 10 दिन बेहद अहम होने वाले हैं। इसी दौरान तय होगा कि बातचीत सफल होती है या नहीं, तनाव कम होता है या और बढ़ता है, और क्या दुनिया एक बड़े युद्ध से बच पाएगी। अब एक और दिलचस्प बात, कुछ लोग मानते हैं कि ये सब सिर्फ एक डिप्लोमेटिक गेम है। यानी पहले डर दिखाओ, फिर बातचीत करो और अंत में अपने फायदे की डील करो। अगर ऐसा है तो हो सकता है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही अपने अपने तरीके से खेल खेल रहे हों। कोई भी पूरी तरह पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन कोई भी सीधी लड़ाई भी नहीं चाहता। तो दोस्तों, इस पूरी खबर को अगर हम एक लाइन में समझें तो अमेरिका और ईरान के बीच टकराव फिलहाल टल गया है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है और आने वाले दिन बहुत निर्णायक होने वाले हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस खबर पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका असर सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि आपके रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है,
क्या डोनाल्ड ट्रंप दबाव में आए हैं या ये सिर्फ एक बड़ी रणनीति है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कवरेज तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही सटीक और आसान खबरें लाते रहेंगे।